हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 के कुछ प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 centimeter and base diameter is 14 centimeter। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करना है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले तुम्हें क्या पहले गिवन क्या क्या है उसमें लिखो। गिवन क्या क्या तुम्हें, सर्कुलर कोन हुज स्लैंट को मतलब एल गिवन है, इज 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड बेस डायमीटर दिया हुआ तुम्हें डी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ तुम लिख लो रेडियस इज इक्वल्स टू 14/2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लिखो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। ओके, पाई की 22/7, आर इज गिवन टू यू 7 सेंटीमीटर एंड एल इज गिवन टू 10 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ये फर्स्ट सबसे पहले ये चेक कर लो, यूनिट शुड बी सेम, उसके बाद हम करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू राइट द यूनिट, ये भी लिखाना है, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं और यूनिट चेक कर लो। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट। हैव यू अंडरस्टूड? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हाइट ऑफ ए कोन इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज। तो तुम्हें क्या गिवन है, हाइट गिवन है। देखो स्लैंट नहीं दी हुई, ध्यान रखना, हाइट दी हुआ है 16 सेंटीमीटर। ओके, और क्या गिवन है, रेडियस, डायरेक्ट रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। इसका मतलब हमें आर और एल की जरूरत है, इसमें भी और इसमें भी, बट एल इज नॉट गिवन टू यू। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एल। एल पता है तुम्हें क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सबसे पहले जाओ ये चेक कर लो, यूनिट सेम है। ओके, नाउ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 256 प्लस 144, ये हो गया 400, और 400 का रूट निकालोगे तो 20 सेंटीमीटर, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो एल आ गया, तुम लिख सकते हो यहाँ एल इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू रखो, सी एस इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर इज गिवन टू यू 12 इंटू एल इज गिवन टू यू। अच्छा, दूसरा ये भी ध्यान रखो कि पाई की वैल्यू हमें ये नहीं लेनी है, पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी हुई है। देखो तो यहाँ पे लिखो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर एल, एल इज 20। इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो हटा दो, यहाँ पे 13.4 मल्टीप्लाइड बाई 24 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13.14 मल्टीप्लाइड बाई 24, 4 4 जा 16, 4 और 1 5 12, और ये हो गया 628, 6 3 5 7। तो ये 7 5 3 6, एक के बाद डेसिमल लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ पे लिखो टी एस ए इज इक्वल्स टू क्या है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना दिया है 12, ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 20। ओके, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 32, मल्टीप्लाई कर लो 32 या 64 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 64, 4 4 या 16, 1 ये 5 हो गया और 12 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 से, 6 4 से 24, 2
6 और 2 8 और 6 3 जा 18 और 6 9 0 0 2, यहाँ पे लिख लो 2 0 0 पॉइंट 2 0 0 पॉइंट, क्या गलत आ गया क्या? ओहो 32 या 64 नहीं, अपने वो करना था 12 इंटू 32 से, 12 इंटू 32 से 3.14 को मल्टीप्लाई करना था। तो पहले 12 और 32 को मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 12, 12 2 या 24 2 और 12 3 या 36 और 38, 384 से मल्टीप्लाई करो। अभी मैंने कहा आंसर उससे कम कैसे आ रहा था। तो 4 4 या 16, 5 और 12, फिर 8 से करोगे तो इससे डबल हो जाएगा, मतलब ये है 2512, और इसके बाद 3 से करोगे तो 3 4 या 12, 1 4 और 3 3 या 9, ये 6 आ गया और ये आ गया 7, ये देखो 2 और 1 5, और ये आ गया 1 और 0, और ये आ गया 12। तो 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? तो हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, हमने तीसरा रिलेशन जो होता है, रिलेशन बिटवीन एल एंड एल एच आर के बीच में जो रिलेशन था उसको यूज करते हुए हमने थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन हुज हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज, स्लैंट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो L यू हैव टू फाइंड आउट, R इज गिवन टू यू कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, एंड H इज गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो L is equals to root of the H square plus R square, H स्क्वायर कितना हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 100, ये 576, तो ये हो गया 676, एंड दिस इज रूट ऑफ 26 सेंटीमीटर। सो L इज 26 सेंटीमीटर, यहाँ पे आंसर लिख दो, L इज 26 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। यू अंडरस्टूड दिस? चलो क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, फॉर्मूला प्रॉपर यूज करना है बस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर हुज रेडियस इज दिस। हमें क्या कौन सा सॉलिड दिया हुआ है, हेमीस्फीयर, और उसकी रेडियस हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, और क्या कहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे तो ये आ गया 3, और 320 या 66, ये आ गया 66 इंटू 10.5, 10.5 को 66 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 630 और 630, 0396, एक के बाद डेसिमल लगा दो, तो 6930 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। यू अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, a hemispherical dome of a building need to be painted at the rate of this if the circumference of the base of the dome is the given। तुम्हें circumference दे रखा है, क्या दे रखा है, circumference of the
बेस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, फॉर्मूला आता है 2πr। ये गिवन है हमें कितना, 17.6 मीटर। ओके, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। क्या निकालना है तुम्हें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फेरिकल डोम। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। इसका मतलब हमें r चाहिए, तो यहाँ से r निकलेगी। तो r इजिकल्स टू क्या होगा, यहाँ से निकाल लो, r इजिकल्स टू 7.6 इंटू ये 2 नीचे चला जाएगा, और पाई नीचे जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। 22 से इसको डिवाइड करो, 0.6 और इससे कैंसिल करो तो ये आ गया 3, 0.3, 3 7 जा 21 है, तो 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। ओके, नाउ यू कैन फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया। निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आ गया, और ये आ गया 22, 44 को, अगर 44 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, तो ये आ गया तुम्हारा 13.2 को 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 13.132 और 264, तो ये आ गया 2, ये 7, ये 7, ये 2 और 2 के बाद डेसिमल, तो ये आ गया तुम्हारा 27.72 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया। बट रेट जो दे रखा है तुम्हें, आप ध्यान से देखो, रेट दे रखा है, रेट इजिकल्स टू ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या हो गया, 5/100, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और अगर मैं मीटर स्क्वायर का निकालना चाहूँ, इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दो, 22.72 इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100, ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में बन गया एरिया। ये जो एरिया था मीटर स्क्वायर वाला, मैंने 100 और 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर रेट से, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और ये आ गया तुम्हारा 2772, 2 0 हट जाएंगे दोनों डेसिमल, इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 36, 35 और 3 38, 3 हो गया, 5 2 जा 10 और 3 13 रुपीज। ये तुम्हारा आंसर आ गया। यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे दो चीज थी कि यूनिट चेंज करना था, मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेट इज गिवन इन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात तो पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैंने निकाल दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रेट हो गया 5/100। इसको एज इट इज रेट है, तो बिकॉज इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, तो रेट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो तुम्हें क्वांटिटी को भी सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर का, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज करूंगा तो सेंटीमीटर। तो ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 100 इंटू 100, इसलिए मैंने 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, और ये भी सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। बस यू अंडरस्टूड दिस? तो ये ध्यान रखना हमें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, शेप जो तुम्हें दी हुई है वो है स्फीयर, ओके। सरफेस एरिया दिया हुआ उसका, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस तुम्हें फाइंड करनी है, आर तुम्हें निकालना है, तो इसको उल्टा लिख सकते हो तुम, 4πr² इज इक्वल टू सरफेस एरिया। अब 4πr² इज इक्वल टू सरफेस एरिया कितना दे रहेगा, 154। अब यहाँ पे करो r² इज इक्वल टू, देखो या तो तुम 154/4π, अब मैं लिख रहा हूँ 154/π इंटू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया 7 टाइम, ओके।
और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 इंटू 7 ऊपर हो गया, नीचे 4 हो गया। देखो इसको डेसिमल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें आर स्क्वायर से आर निकालना है, इसका रूट ले लो। तो 7 7 जा का 49 का रूट क्या आएगा, 7 आ गया और नीचे 2 आ गया, और इसको डिवाइड करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ये क्या किया हमने, देखो यहाँ पे मैं इसको 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और तुम्हें पता है स्क्वायर रूट में क्या करना है, पेयरिंग कर रहे हैं। तो 7 इंटू 7 में से एक 7 बार आ गया, 2 इंटू 2 में से एक 2 बार आ गया, स्क्वायर का रूट का साइन हट गया, और 7/2 का मतलब होता है 3.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट रेडियस। ये रेडियस निकाल दिया हमने। ओके, अगर हमें सरफेस एरिया दिया हो तो हमने रेडियस निकाल दिया। वॉल्यूम पूछता तो हम 4/3 पाई आर क्यूब कर लेते। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन आर दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। फॉर्मूला लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब हमें आर चाहिए और हमें एच चाहिए, ये दो चीजें हमें चाहिए। एच गिवन है तुम्हें, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विच हाइट, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, नहीं वो हाइट 21 सेंटीमीटर। तो हाइट तो तुम्हें 21 सेंटीमीटर दी हुई है, पर आर नहीं दिया, तो आर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एल गिवन है तुम्हें 28। ओके, तो मैं एक आर निकाल सकता हूं। तो आर इजिकल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर इजिकल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब क्या है, 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब मैं इसको देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इस आइडेंटिटी को तुम यूज कर सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालोगे इसका स्क्वायर निकालोगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाती। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं कि अगर एक बार वंस वी एड दिस टू, और एक बार मैं इनको माइनस कर देता हूँ, 28 माइनस 21। ओके, ये है आर स्क्वायर। अगर आर निकालना है तो रूट ले लो इसका। तो ये कितना हो गया 49 इंटू ये कितना हो गया 7, ये हुआ। तो ये आ गया 7√7। रेडियस इजिकल्स टू 7√7 सेंटीमीटर। रेडियस इजिकल्स टू 7√7 आ गया। देखो 28 माइनस 21 7 आ गया, 28 प्लस 21 49 आया, 49 का रूट 7 आ गया, और एक रूट अंदर रह गया 7। तो ये आ गया। नाउ वॉल्यूम निकाल लो, v इजिकल्स टू 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7। कैसे, इसका मैं अगर स्क्वायर करूँ, किसका 7√7 का स्क्वायर करूँ मैं, तो इस पे स्क्वायर आएगा तो ये 7 इंटू 7 हो गया, और रूट का स्क्वायर करूँगा तो एक 7 और मिल जाएगा, ये मिल गया। और हाइट हमें दी हुई है अलग से 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये इसको करोगे तो 7 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 7 7 से 49, 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 343 343 343 को 22 से मैं अगर करूँगा तो 686 और 686 6457, तो 7546 सेंटीमीटर क्यूबिक। ध्यान रखना यहाँ यूनिट क्यूबिक लगानी, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन ही आ गया। हैव अंडरस्टूड? इस तरह से क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमें, एच और एल गिवन था, हमने आर निकाल लिया, और क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी, आर और एच की है, तो एच ऑलरेडी गिवन था, आर हमने विद द हेल्प ऑफ एल एंड एच हमने आर निकाला, और फिर हमने आर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बस। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. Now comes to the question number 8. Question number 8 में दिया, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is this, find the diameter of its base. Question number 8 में देखो क्या given है तुम्हें, if the volume of a right circular cone, तो volume of cone ये तुम्हें given है कितना, 48 पाई।
द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ यूनिट लगाओ, क्यूबिक यूनिट 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, और उसकी हाइट दे रखी है तुम्हें, हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है डाया। डाया का मतलब 2 इंटू रेडियस, ये हमें बताना है, तो रेडियस फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम को मैंने इसलिए लिखा राइट हैंड साइड में कि हमें फाइंड करना वो क्वांटिटी हम मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो फॉर्मूले को मैंने इधर रखा, वॉल्यूम गिवन है उसको इधर रख दिया 48 पाई, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच तुम्हें गिवन है कितना 9। अब देखो इससे कैंसिल कर दो 3 से, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 48/3, तो ये आ गया 16, और r इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, दिस विल गिव यू 4 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल दिया 4 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर, पर ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, ये रेडियस आया, फिर लिखो डायमीटर ऑफ बेस, डाया ऑफ बेस d इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर है। प्रैक्टिस क्या रहती है हमारी, रेडियस फाइंड करने की रहती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान से पढ़ो, और फिर देखो डाया पूछा है, रेडियस नहीं पूछा है, तो डाया इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दिया हुआ है कि एक राइट ट्राइंगुलर बेस है, मतलब एक राइट, ऐसा राइट ट्राइंगल, ऐसा इस तरह से एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी 3 साइड्स दी हुई तुम्हें 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दिया, ये 12 सेंटीमीटर दिया, और ये 5 सेंटीमीटर। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। वो जो ये 13 क्यों लिखा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड दोनों में, तीनों में लॉन्गेस्ट कौन है 13, तो हमने 13 को हाइपोटेनियस लिया और ये हमने ले लिया। अब ये कहता है कि इज रिवोल्ड, रिवोल्ड का मतलब घुमाना, 12 अबाउट 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। देखो इसको अगर हम रिवोल्व करें, क्या करें, रिवोल्व करें अबाउट 12 सेंटीमीटर के अबाउट, मतलब 12 सेंटीमीटर को मैं ऐसे खड़ा करूं, ये है अबाउट 12 सेंटीमीटर का मतलब ये मैं रखूं एक्सिस मेरा घुमाने का, ये एक्सिस रखूं और मैं इसको रिवोल्व करूं, तो ये रिवोल्व करूंगा तो इस तरह से रिवोल्व होगा। तो देखो ध्यान से, एक कोन बनाएगा, उस कोन की रेडियस ये होगी, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, और अगर स्लांट की बात करें तो वो है 13 सेंटीमीटर, ये स्लांट हो जाती है, और ये क्या है हाइट हो जाती है, जिसके अबाउट होता है वो हाइट हो जाती है। तो तीनों डायमेंशन, और एक कोन बन रहा है, एक कोन बन रहा है। अब ये पूछा है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड सो ऑब्टेन, जो इस तरह से जो वॉल्यूम हमें सॉलिड मिलेगा उसका वॉल्यूम चाहिए हमें। तो वॉल्यूम इज टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, देखो इसमें कितना 5 है, तो ये 5 स्क्वायर ये हो गया, और इसमें एच जो है वो 12 है। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 4 3 12, और इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करो, ये हो गया 100, और ये 2200 हो गया, 2200 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, 1 आएगा तो 7 1 7 3 बचा, 7 4 28, 2 बचेगा, नहीं तो 7 हाँ 2 बचेगा, और 7 2 14, 6 बचेगा, और 7 7 7 5 7 8 56, इतना सेंटीमीटर क्यूबिक। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हमने निकाल दिया। ये कब, रिवॉल्विंग अबाउट द 12 के अबाउट घुमाया हमने, इस तरह से 12 को फिक्स रखा और ऐसे घुमाया, तो ये क्या हो गई रेडियस बन गई, ये स्लांट बन गई। स्लांट का यहाँ कोई यूज नहीं है क्योंकि वॉल्यूम है। अगर सरफेस एरिया पूछते तो हमारा। अब दूसरा मैंने कहा कि उसने कहा कि अबाउट 5 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाया, मतलब अब 5 सेंटीमीटर के अबाउट जैसा बना हुआ है वैसे ही, ये 5 सेंटीमीटर के एक्सिस को रखा हमने 5 सेंटीमीटर, ये वाला जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर है, ये तो स्लांट है,
इसको रिवॉल्व करोगे तो इस तरह से एक कोन बनेगा। रिवॉल्व करने का मतलब ऐसे घुमाओगे तो ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी हाइट होगी। अब इसका वॉल्यूम होगा तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, अब ये हो गया 144 हो गया स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। इससे कैंसिल करो तो ये हो गया 4 3 जा 12 और 4 8 जा 24। ओके 3 8 जा 24 हो गया। और इसको मैं अगर इससे और डिविजिबल है नहीं तो इसको कर लो 22 जो 110 मल्टीप्लाइड बाई 48 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 488 को करोगे तो 48 को 11 से कर दो, 11 8 जा 88, 8 बचेगा, 11 4 जा 44 और 8 52 0। 5280 डिवाइडेड बाई इतना ही आया ना, 11 8 जा 88, 8 रह गया, 11 4 जा 40 और 52, ठीक है। 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35, 1 बचा, 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये लो जी, ये आ गया। अब जो है, अब जो थर्ड केस है उसको ध्यान से देखना। अब ये कह रहा है कि रिवॉल्व अबाउट 13 सेंटीमीटर। अब मैं 13 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मेरा 13 सेंटीमीटर है, ये मेरा 90 डिग्री ये है। अब इसके अबाउट में अगर रिवॉल्व करता हूं तो किस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। और कोण कितने बन गए, 2 कोण बन गए, एक उल्टा और एक सीधा। ये जो है अबाउट 13 घुमाया तुमने, अबाउट 13 घुमाया, ध्यान से देखना। ये 13 ले लिया तुमने तो ये 12 ले लो और ये तुम 5 ले लो। अब रेडियस यहाँ पर नहीं है, ध्यान से देखो। ये रेडियस पता ही नहीं, तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये कितना है, ये 12 है, ये 5 है। अब कैसे फाइंड करोगे बताओ, रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, ये रेडियस निकालनी है तुम्हें पता है इन दोनों का सम जो है वो कितना है। मैं अगर ये निकालूं, इसको रेडियस ले लेता हूं r, रेडियस ले लिया हमने r, तो ये कितना है, ये h ले लो और ये हो गया 13 माइनस h। देखो ये टोटल 13 है, ये h है, तो ये कितना हो गया, नीचे वाला कोण का क्या हो गया 13 माइनस h। ओके, अब निकाल लो रेडियस क्या आएगी। ऊपर वाले की रेडियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और नीचे वाले की जो है ऊपर वाले का ये आ गया। नीचे वाला का रेडियस स्क्वायर करोगे तो वो आएगा, नीचे वाले का रेडियस स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5 स्क्वायर माइनस 13 माइनस h का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर तो दोनों में सेम है, तो इसको दोनों को इक्वेट कर दो। देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ये आर ले लिया क्योंकि ये पता नहीं हमें आर। तो पर अब यहाँ पे तुम अगर ट्राइंगल को देखोगे तो एक ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ गया रेडियस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस ये जो भी बचा 13 माइनस h, क्योंकि टोटल 13 है। ये इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं हम। देखो ध्यान से, ये है हमारा, सॉरी उल्टा बना दिया, ये देखो ये 13 वाली जो लाइन है इसके अबाउट रिवॉल्व करा रहे हैं हम, ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये ऐसे घूमेगा तो देखो ये कोण बनेगा एक तो नीचे, जिसकी एक 5 सेंटीमीटर है और इसकी ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये कोण ये बनेगा। हमें यहाँ पर ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो है वो कितनी है 13 है। तो अगर मैंने इसको h मान लिया तो ये कितनी रहेगी 13 माइनस h रहेगी। और रेडियस दोनों कोण की सेम है, रेडियस दोनों कोण की सेम है, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट 12 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 13 माइनस h का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आया 25 माइनस
इसको पहले करो 169 माइनस 26h प्लस एच स्क्वायर, और ये आ गया 12 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब देखो ये 144 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 169 प्लस 26h माइनस एच स्क्वायर, माइनस माइनस का एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इन सब को तुम इधर लाओगे, ये निकालो तो ये कितना हो गया, माइनस का 144 और इधर जाएगा तो 288 हो गया। 288 अपॉन 26 इज इक्वल्स टू एच। ये आ गया 13 2 या 26 और ये आ गया 144। तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 144 अपॉन 13। ये ठीक है ना, ये आ गया h। ओके, अब हमने h निकाल लिया, तो अब हम निकाल सकते हैं r। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा मैं अगर h का, बहुत बड़ा नंबर आएगा, 144 का स्क्वायर अपॉन 169 13 का स्क्वायर, और r इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो यहाँ 144 कॉमन ले लेता हूँ मैं, और अंदर क्या रहेगा 169 माइनस 144 रह जाएगा, और नीचे जो आएगा 169 आ जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ गया 144, और इनमें से करोगे तो ये 25 रहेगा अपॉन 169 रहा, तो इसका रूट ले लो, तो इसका 12 आ गया, इसका 5 आ गया और इसका 13 आ गया, तो हमारा आ गया 60/13, ये रेडियस आ गया। अब तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। हालांकि ये मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया था, अबाउट 13 नहीं घुमाना था, उसका तो सिर्फ 5 और 12 ही घुमाना था, पर मैंने कंसेप्ट सिखाया तुम्हें कि अगर 13 पे अगर रिवॉल्व करेंगे, इफ यू रिवॉल्व अबाउट द हाइपोटेनस देन वी विल गेट 2 कॉन्स, 2 कॉन मिलेंगे जिनके बेस सेम हो, 2 कॉन मिलेंगे जिनके बेस सेम हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, रेडियस ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर इज 4.9 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, एक मेटल का स्फीयर है जिसकी रेडियस तुम्हें गिवन है कितनी, 4.9 सेंटीमीटर। ओके जी, एंड डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8। डेंसिटी दी हुई तुम्हें, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है जी, फाइंड द मास ऑफ द स्फीयर निकालना है तुम्हें। मैंने फॉर्मूला बताया था, तुम्हें ध्यान हो तो, मास इज इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी तुम्हें दी हुई है 7.8, पर ये ग्राम आएगा, ध्यान रखना। ये सेंटीमीटर क्यूबिक है, ये सेंटीमीटर, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 7.8। इसको इससे कैंसिल करो तो 0.7 आ गया, और इससे इसको कैंसिल करो तो 2.6 आ गया, और अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा, और कोई तरीका नहीं है। तो ये सब किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो 4 इंटू 22 इंटू 0.7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 2.6 और डिवाइडेड बाई 1000 कर देता हूँ मैं, तो ये केजी में आ जाएगा आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और आंसर केजी में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके और डेसिमल लगा देना 3 के बाद, तो ये केजी में आंसर आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? इन सब को मल्टीप्लाई करके एंड देन डेसिमल को शिफ्ट कर देना बाय 3 प्लेसेस, तो ये केजी में आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा ये ग्राम में आएगा, बट हमने केजी में चेंज कर दिया बाय डिवाइडिंग 1000, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक को मैंने 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। तो ग्राम को अगर मैंने किलोग्राम में चेंज करना तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। हैव यू अंडरस्टूड? So these are the some important questions
या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे। अगर तुम ये सब क्वेश्चन कर लेते हो इंडिपेंडेंटली तो मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओगे। ओके, अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले और मैं तुम्हारे लिए नए नए वीडियो ला सकूँ। बाय, टेक केयर।